पिछले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर स्केलर पर डिस्कस किया, उसको बार बार रिवाइज करने का जरूरत है, तब इधर पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया गया। सबसे पहली बात कि दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला सिंबल में एंड दूसरा ग्राफ में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले सिंबल में आइए। सिंबल में रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। कोई भी नॉर्मल है लेटर, तो ये स्केलर है SCALR, और इसी लेटर पर यदि एरो डाल दिया जाए तो क्या बन जाता है, वेक्टर। क्योंकि एरो डाले तो एरो डालने के बाद हो गया वो वेक्टर, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड, सिंपल लेटर मैग्नीट्यूड हुआ, उस पर आप डायरेक्शन चढ़ा दिए तो वेक्टर बन जाता है। जैसे ये तो हुआ नॉर्मल। तो कहने का मतलब अब दूसरा डिस्टेंस का एग्जांपल ले सकते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो S डिस्टेंस होता है सिंबल, और S पर एरो दे दिए तो वही डिस्प्लेसमेंट बन गया। जैसे U है, V है, ये स्पीड का है, और U या V पर एरो दे दिए तो क्या हो गया, वो वेक्टर बन गया। अर्थात सिंपल लेटर स्केलर हो गया, और लेटर पर एरो दे दिए तो वेक्टर बन चुका है। और कभी कभार समटाइम्स, या देखिए समटाइम्स होता क्या है कि मानकर चलिए हम लोगों को फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर होता है, आप ऐसे दिखा सकते हैं एरो। तो फोर्स को ऐसे किया जाएगा, समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। आप कंप्यूटर चलाए होंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आता है इटालिक, बोल्ड, अंडरलाइन, ऐसा करके। तो जैसे आप किसी भी लेटर को बोल्ड करेंगे, फोर्स के लिए बोल्ड ऐप लिखा गया, ये बोल्ड ऐप वेक्टर बताता है। यदि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का सिंबल ऐसे करके ए, तो बोल्ड ए करना होगा ओवरराइट करके, तो ये बोल्ड ए बताता है वो वेक्टर है। हालांकि पुराना हो गया, कभी कभार हम लोग यूज करते हैं, ये ओल्ड मेथड है। यानी हो गया सिंपल लेटर इंडिकेट्स द सिंबल एंड लेटर विथ एन एरो इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तो वेक्टर रिप्रेजेंट्स बाय एन एरो। एरो इसमें दो बातें आएंगी, लेंथ ऑफ एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड हेड ऑफ एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। कहने का मतलब क्या हुआ कि एरो से दिखाई दे। सबसे पहले मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये एरो है, जहां से शुरू करते हैं वो इनिशियल होता है। और आप जानते हैं इनिशियल ये क्या है, आपका नहीं, इस वेक्टर का टेल हुआ, और जहां अंतिम हो गया वो क्या है, फाइनल। फाइनल बोले तो ये आपका क्या है, हेड। ये क्या है, उसका लेंथ, LENGTH। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई एरो होगा, एरो में इनिशियल जो कि टेल होता है, हेड जो कि फाइनल होता है, फाइनल जो कि हेड होता है, और उसमें कुछ लंबाई लेंथ होती है। तो कोई भी वेक्टर को हम लोग एरो से दिखाते हैं, एरो से दिखाते हैं, तो जहां हेड है वो वेक्टर का क्या होगा, डायरेक्शन, और जितना लेंथ होगा वो उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। यही बात ऊपर लिखा गया है। वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, हेड गिव्स द डायरेक्शन एंड लेंथ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। और इस तरीके से, जैसे मानकर चलिए थोड़ा और इसमें डिस्कस किया जाए। डिस्कस ये हो सकता है कि इस पर हम लोग एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे हम कह दें कि 5 मीटर, सुनिए एग्जांपल में 5 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे लिखा हुआ है 5 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो आप तो जानते हैं कुछ इस तरीके से क्या होता है, नॉर्थ क्या होता है, साउथ, और ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। इस वेक्टर को दिखाना है, ग्राफ पे दिखाना है, कैसी। सबसे पहले 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, ये 30 डिग्री जो लास्ट में उसके साथ एंगल होता है, हिंदी में कहेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट बना पूर्व हुआ, 30 डिग्री पूर्व से उत्तर हुआ।
30 डिग्री पूर्व से उत्तर, इंग्लिश में उल्टा, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट के साथ एंगल होगा ऐसा, ऐसे करके ये होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के साथ एंगल होगा। जहां है 5 मीटर, तो आप क्या करेंगे, इसको 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड कर दें। ऐसा नहीं 5 मीटर का खींचते बैठेंगे, बिल्कुल नहीं। 5 मीटर है तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और दिखा दीजिए 1 पार्ट इज इक्वल टू कितना मीटर, 1 मीटर, तो वो हो जाएगा 5 मीटर। तो लेंथ क्या मैग्नीट्यूड दिया, बिल्कुल। हेड क्या डायरेक्शन दिया, बिल्कुल दिया। कुछ इस तरीके से अनदर एग्जांपल आप ले सकते हैं। एग्जांपल हम इधर ले लेते हैं, आप लिखे होंगे। मानकर चलिए 4 मीटर 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है, साउथ ऑफ वेस्ट है। तो आप क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, बोलिए ना। ये साउथ हो गया, सॉरी ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है, एंगल वेस्ट के साथ, वेस्ट यहां है, साउथ नीचे है। इस तरीके से ये हो गया आपका 40 डिग्री। तो कहने का मतलब है 4 है, इसको आप कितना पार्ट में बांटेंगे, 4, 1 2 3, तो 4 हो गया। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू क्या, 1 मीटर। इस तरीके से आप उसके डायरेक्शन को दिखा सकते हैं। एक और मानकर चलिए 3 मीटर नॉर्थ ईस्ट दिखाना है, नॉर्थ ईस्ट दिखाना है। तो 3 मीटर नॉर्थ ईस्ट, यहां पर एंगल नहीं है, एंगल नहीं है का मतलब क्या हो गया, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट था, ये साउथ है। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब ठीक बीच में, ठीक है, ठीक बीच में का मतलब इधर 45 इधर 45, नॉर्थ ईस्ट मतलब ठीक बीच में है। 45 बनते हुए वो आपका ड्रॉ कर सकते हैं। और 3 मीटर है, अगर 3 मीटर है तो उसको आप कितना पार्ट में, 3 पार्ट में इक्वल कर सकते हैं। 1 मिनट कि मानकर चलिए 4 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, 4 मीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, कुछ ऐसे। और ये डायग्राम कुछ इस तरह से खींचा हुआ है। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब बताइए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट के साथ 30 बनेगा, बनेगा। और आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ के साथ एंगल बनेगा 60, ऐसा। तो जो 4 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, वही 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है। बात तो सही है, 90 में तो अगर इधर 30 हो तो उधर 60 होता है। ये दोनों कहानी सेम है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर ये दोनों एक दूसरे का, यानी 30 है तो 60, 60 है तो 30, कुछ इस तरीके से। जैसे यहां बताया गया कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो आप सेम लिख सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसा सेम होता है। यहां भी दिखाया गया 40 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, इसको आप लिख सकते हैं कितना, 50 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, दोनों एक ही चीज होता है। इस तरीके से हम लोग वेक्टर को सिंबल में और वेक्टर को ग्राफ में दिखाए। और इस तरीके से अगला टॉपिक जो होगा, जो वेक्टर एडिशन रूल में डिस्कस किया गया था, वेक्टर एडिशन रूल क्या है, वो वेक्टर एडिशन रूल भी बताया जाएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू। इसको आप अपने से भी ड्रॉ करेंगे। धन्यवाद।